Welcome to Webline. चंगलिन घर के अंदर रुवान को ढूंढने के लिए जाता है। वो रुवान का नाम चिल्ला रहा था, पर फिर वो सोचता है कि रुवान तो बोल नहीं सकती। अगर वो मेरी आवाज़ को सुन भी लेगी फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। वो भागा हुआ उसके कमरे में जाता है, पर वहाँ पर रुवान नहीं थी। बाथरूम से खुले नल की आवाज़ आ रही थी, तो वो बाथरूम में देखने के लिए जाता है। वहाँ पर खून पड़ा था, तो ये देखकर वो डर जाता है। पर जब वो बाथटब को देखता है तो उसे लगता है कि इसके अंदर रुवान है। पर जब वो उस तौलिए को खुलकर देखता है तो उसमें उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर जाने लगता है, पर रास्ता आग लगने की वजह से ब्लॉक हो गया था। तो वो फिर से रुवान के कमरे में आता है एंड सोचता है कि उसे बाहर खड़े रहना चाहिए। वो जल्दी से खिड़की को तोड़ता है इन दोनों बच्चों को छाती से बांध देता है। फिर वो ऐसे ही घर की रूफ टॉप पर 10-15 मिनट खड़ा रहता है। फायर फाइटर्स आते हैं एंड उसे नीचे लाते हैं। एक फायर फाइटर्स कहता है कि मिस्टर मैंग के हाथ में ये क्या है। वो उसे निकालने की ट्राई करता है, तो दूसरा कहता है कि लगता है कि कुछ प्रेशियस होगा, क्योंकि उसने इस चीज को काफी ज्यादा टाइट पकड़ा है। वो दोनों जोर लगाकर चंगलिन के हाथ को खोलते हैं एंड जब वो देखते हैं तो इसमें तो 2 बच्चे थे। एक फायर फाइटर्स कहता है कि ये तो न्यूबॉर्न बेबी है, लगता है कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। सुजिन उसे देखकर कहती है कि उस म्यूट ने बच्चों को जन्म दे दिया, पर छोड़ो, अभी के लिए मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ ताकि मैं उस म्यूट की बॉडी को देख सकूँ। अगले दिन विला का हाल कुछ ऐसा था। फायर फाइटर्स घर के अंदर से लाशों को निकाल रहे थे। वहाँ पर एक लड़की की लाश आती है, तो सुजिन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये रुवान की है, पर फायर फाइटर्स उसे कहते हैं कि ये बॉडी पूरी जल चुकी है, तो हम अभी पता नहीं लगा सकते कि ये किसकी है। डीएनए रिपोर्ट से पता लगेगा कि ये बॉडी किसकी है। तो ये सुनकर वो कहती है कि फिर जल्दी से डीएनए रिपोर्ट को लाओ। यहाँ पर चंगलिन की आंखें जब खुलती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सेक्रेटरी जिया उसे कहती है कि मिस्टर मैंग, आपकी आंखें आग लगने की वजह से हर्ट हुई है। तो चंगलिन कहता है कि इसका ये मतलब है कि मैं अंधा हो गया हूँ। तो सेक्रेटरी जिया कहती है कि नहीं मिस्टर मैंग, ये टेम्पररी है, थोड़े दिनों के बाद आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। चंगलिन पूछता है कि रुवान मिली, तो जिया कहती है कि आपके विला में से एक लड़की की बॉडी मिली है, वो पूरी जल चुकी है। तो हम डीएनए रिपोर्ट से पता लगा रहे हैं कि वो रुवान की है या फिर किसी और की। तो चंगलिन कहता है कि ठीक से पता लगा कर कुछ बोलो, वैसे बच्चे कहाँ पर हैं, मुझे उसे देखना है। वो जा रहा था तो जिया कहती है कि आप मेरे साथ आइए। जिया उसे कहती है कि ये आपका बेटा है। मिस रुवान ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया है। लड़का तो अभी के लिए ठीक है, पर लड़की जब उसे हम हॉस्पिटल लेकर आए तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तो वो पूछता है कि अब मेरी बेटी कहाँ पर है। तो जिया कहती है कि वो मर चुकी है। चंगलिन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो अपनी बेटी की लाश को देखने के लिए चाहता है एंड उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। वो कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। वो ऐसे ही रोते हुए बेहोश हो जाता है। तो जिया कहती है कि मिस्टर मैंग, वो फिर डॉक्टर वगैरह को बुलाती है। एक दिन के बाद चंगलिन को फिर से होश आता है। चंगलिन को अब सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो जिया को ऑर्डर देता है कि जल्दी से डॉक्टर सोंग को बुलाकर लाओ। जिया के जाने के बाद वो सोचता है कि डॉक्टर सोंग ने कहा था कि मेरे दोनों बच्चे डिफॉर्म है, पर मेरा बेटा तो जिंदा है, मेरी बेटी भी जिंदा होती अगर फायर फाइटर्स जल्दी आ जाते तो। तभी ही जिया का उसे कॉल आता है। वो कहती है कि मिस्टर मैंग, डॉक्टर सोंग मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। हमने इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि डॉक्टर सोंग आपकी वाइफ से कुछ दिनों पहले मिले थे और आपकी वाइफ ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। चंगलिन अब सारा गेम समझ जाता है। वो कहता है कि तो इन सब के पीछे सुजिन है। उस दिन रुवान ने मुझसे कहा था कि सुजिन बुरी है, वो उसके बच्चों को हर्ट करना चाहती है। तब मैंने रुवान की बात को क्यों नहीं माना और उसने ही नकली रिपोर्ट बनवाई ताकि वो हमारे बच्चे को मार सके। तभी ही वहाँ पर सुजिन आती है। वो कहती है कि तो चंगलिन, तुम्हें अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो चंगलिन कहता है कि इससे तुम्हें क्या। सुजिन कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्यों नहीं कर सकता, क्या तुम अभी भी नाटक करना ही पसंद करोगी। वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो चंगलिन उसे कहता है कि डॉक्टर सोंग, उसको तुमने पैसे खिलाकर एक झूठी रिपोर्ट बनवाई ना। सुजिन सोचती है कि अच्छा तो इसे पता लग गया। वो कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, वो मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, भला मैं अपने बच्चों को ही क्यों मारूंगी।
चांगलिन कहता है कि तुम नहीं हो, मेरी वाइफ तुम हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही लड़की है एंड वो है रुवान। सुजिन कहती है कि चांगलिन तुम उस गूंगी लड़की से इतना प्यार क्यों करते हो? देखो अब वो गूंगी लड़की कहीं मिल भी नहीं रही है, तो मैंने एक दूसरी लड़की का इंतज़ाम किया है, उसका नाम मिंगसे है। वो तुम्हारे बच्चों को आगे चलकर जन्म देगी, वो एक सरगेट मदर है। तो चांगलिन कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी में मेरा प्यार रुवान है और वही मेरे बच्चों को जन्म दे सकती है। और मैं मैंग चांगलिन अपनी ज़िंदगी में पहले रुवान से प्यार करता था और आगे भी वो रुवान से ही प्यार करता रहेगा। यह सुनकर अब सुजिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाओ।